हाथ तक नहीं लगाया है। हम जो रह रहे हैं वो खुद के ही फ्लैट में रह रहे हैं। हमारी एक ही गलती हो गई कि हमने रीडेवलपमेंट में लिया था। हमारी तकदीर ख़राब, उनकी तकदीर ख़राब, जो भी हुआ हो अभी, लेकिन हम उनके फ्लैट को हाथ नहीं लगा रहे। तो हम उनसे हाथ जोड़ के भीख मांग रहे हैं कि हमें हमारे घर से ना निकाले। हम कहाँ जाएंगे सर? कहाँ जाएगा? और हम लोग कहाँ जाएंगे और कितने साल तक हम लोग बाहर रहेंगे? वो हमारे पास गारंटी, अगर 1 साल का टाइम होता है, 6 महीने का टाइम होता है तो हम जाने को तैयार थे। हम लोग आए नहीं थे। हम सब आए हैं 2020-21 के बाद, लॉकडाउन के बाद ही सब रखड़ के ही सब इधर आए हैं। और जो भी इधर है आप खुद देख सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, सब सीनियर सिटीजन। मैं आपसे भीख मांगती हूँ कि आप गवर्नमेंट आप गवर्नमेंट को मेरी रिक्वेस्ट पहुँचाइए। अगर हमारे मोदी जी सबको आवास की योजना दे रहे हैं तो आज हमें क्यों घर से बाहर निकाला जा रहा है? हमारे घर से हमें क्यों बाहर निकाला जा रहा है? मैं भीख मांगती हूँ लोगों के सामने, ये लोगों के सामने भीख मांगती हूँ, हमें हमारे घर से ना निकाले। एक्चुअली वो लोग गलत है, वो लोगों की नीति गलत है, लेकिन फिर भी मैं भीख मांगती हूँ क्योंकि हमारे पास घर नहीं है सर। आज चले जाएंगे, 20,000 रुपया भाड़ा नहीं भर, ये घर का भी मैं लोन भर रही हूँ, मेरे पास पेपर है, ये घर का लोन भरूंगी, भाड़ा भरूंगी। ऐसे बहुत लोग, एक अंकल है हमारी बिल्डिंग में जो सिर्फ दिन का खाखरा बेचते हैं 100-200 रुपये का, और भी कुछ कमाई नहीं है उनकी। आप उनका घर भी खुद जाकर देख सकते हो, कुछ नहीं है उसके घर में। तो ऐसे लोग कहाँ जाएंगे सर? मैं हाथ जोड़ के भीख मांगती हूँ कि हमें हमारे फ्लैट में रहने दिया जाए। बिल्डिंग बनाना है तो हम हर तरह से कोऑपरेट करने को तैयार है। हमने भी खर्चा किया है, कोर्ट में जाके नहीं था फिर भी किया है, थोड़ा थोड़ा करके सबने। तो हम वही, अब सिर्फ 2 ही माल बिल्डिंग बाकी है, ज़्यादा बिल्डिंग नहीं बाकी है। तो बिल्डिंग बनाने के काम पर फोकस देना, हमें निकालने से ज़्यादा अच्छा है कि बिल्डिंग बनाने के काम पर लोग फोकस देना। ये गलत है ना। मैं मोदी जी से भी विनती करती हूँ, हमारे जो फडणवीस जी हैं उनसे भी विनती करती हूँ, अगर आवास योजना है, गोपाल शेट्टी जी मैं आपसे भीख मांग रही हूँ, अगर आवास योजना निकाली है तो सबके घर के लिए निकाली है ना। तो आज हमें घर से बाहर क्यों निकाला जा रहा है? हम अपने ही घर में रह रहे हैं ना, उसके फ्लैट को हमने हाथ भी नहीं लगाया है। सर हमारा टाइम क्यों आया? हमारा टाइम ये आया कि जब कमेटी बिल्डर के साथ लड़ रही थी, उसके बाद परचेसर के साथ लड़ रही थी, उस टाइम उन लोगों ने क्या बोला कि हम आपके साथ हैं, हम आपको नहीं निकाल रहे। हमारे पास से 1,18,000 रुपये उसने फीस भी ली है, हमने उसको 1,18,000 रुपये दिया है। उस टाइम उसने बोला था हाँ नहीं 1,18,000 रुपये फीस दिया है और बोला आपसे हमारी कोई तकलीफ नहीं, आप रहो। फिर वो लोग के साथ लड़े, परचेसर के साथ लड़े, बिल्डर के साथ लड़े। उसके बाद उसने बिना जाने हमारा भी नंबर लगा दिया। पहले बोला हमारे आपके साथ कोई रिश्ता नहीं, आप रहो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। दूसरी बात है, अगर उसको करना था कि भाई बिल्डर के साथ लड़ना है, ठीक है, परचेसर के साथ लड़ना है, हमें कभी भी विश्वास में नहीं लिया। और ये जानबूझकर उसने मिनट्स बुक बनाई है, कॉल भी उसने आगे ऐसा लिखा, हमारी सिग्नेचर खाली अटेंड हुई थी। और अटेंड सिग्नेचर में उसने क्या किया? उसने किया कि ये लोग ने लीगल हमको मंजूरी दी है, ये लोग ने अपने टर्मिनेट को, परचेसर को टर्मिनेट को भी मंजूरी दी है। तो हमने ऐसी कोई मंजूरी नहीं दी। हमारे साथ ऐसा फ्रॉड किया है कि आज हम कसूरवार है और वो लोग राजाशाही तानाशाही कर रहे हैं। हमारे कमेटी मेंबर है ना, हमसे आप बात करो ना, हमसे आके बोलो क्यों 1,18,000 क्यों लिया? जब हमारे साथ नहीं था तो हमारा पैसा नहीं लेना चाहिए था ना उसको। 1,18,000 क्यों लिया? जब बोला कि हम तो आपके साथ हैं, हम आपको नहीं निकाल रहे। और दूसरी बात, पटाखे एक सेकंड, पटाखा फोड़ते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। 80 फ्लैट का सर जी मैं आपको विनती कर रहा हूँ, और न्यू ईयर का दिन था, हम लोग वेकेशन कोर्ट में बैठे 80 फ्लैट का 80 बिल्डिंग के बाहर हमारा कहाँ का जस्टिस हुआ? हमारा 80 फ्लैट का जो 42 मेंबर थे, उसके बाद ये परचेसर ने पैसा दिया तब ये बिल्डिंग हुआ। उसमें हमारे सोसाइटी ने भी एक्स्ट्रा एरिया लिया हुआ है। तो हमारा जो फ्लैट है वो टर्मिनेट होता है परचेसर का, तो उनका एरिया क्यों नहीं होता? उसने भी बिल्डर ने खर्च किया ने। दूसरी बात, वो लोगों ने हमारे साथ कुछ भी जानकारी नहीं दी। परचेसर को टर्मिनेट करने के हमको पार्टी भी नहीं बनाया, हमको बोला भी नहीं है। और उन लोगों ने अपने आप टर्मिनेट के जाके बिल्डर को टर्मिनेट किया, बाद में परचेसर का टर्मिनेट किया और हमारे साथ बोला बिना बोले। आज कमेटी का मतलब क्या होता है? मुझे लगता है कि आपने केस को पूरा हैंडल किया है। आप जरा पूरा रिकॉर्ड पर लाओ, क्या है उनका पूरा शूट कर दो, पूरा स्टोरी सही गलत जरा भी नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही है वो बिल्कुल। और आर्बिट्रेशन का आपने को अंधारा में रख के किया। सबसे पहले तो हम भले हमको खाली करना पड़े, लेकिन 1 घंटे में इनको मैसेज मिला गोपाल सर जी को, और वो यहाँ पे आए और हमको सांत्वना दिए कि आप ऐसा आवेश में कुछ आओ मत, आप कोई घबराओ मत,
ठीक है, कोर्ट का ऑर्डर है, उसको वो बोलते हैं हमको भी मानना पड़ता है, आपको भी मानना पड़ेगा, और हम लोग भी कोर्ट का ऑर्डर को मानने को तैयार है। लेकिन ये लोग ने जो हमारे साथ चीटिंग किया है, सबसे पहले तो ये जो कमेटी है वो टोटल इनलीगल कमेटी है। ये कोई इलेक्शन द्वारा कमेटी आई नहीं थी। लीगल इलीगल हम बात करेंगे। हाँ, ये बिल्डिंग कैसे बना और कहाँ रुक गया और क्या क्या हो जाता अभी हुआ ऐसा कि जब भी हम लोग ने बिल्डर को, बहुत सारे बिल्डर से ये लेके सबकी सहमति से ये बिल्डर को हमने काम दिया, काम चालू हुआ और वो काम 6-7 माले तक, 6-8 महीने में तो 6-7 माला बना दिया। उसके बाद में कोरोना आया, कोरोना की वजह से फाइनेंस पोजीशन आ गई, बहुत वीक हो गई और बिल्डर का देहांत हो गया। और उसका लड़का अमेरिका था, वो बेचारा आया, आके उसने संभालने का बहुत कोशिश किया, लेकिन 4-5 प्रोजेक्ट में वो फंसा हुआ था, तो हर जगह पे उसको ये हो रहा था, उसकी वजह से अटक गया। तो उस समय हम लोग ने कमेटी के साथ बैठ के सॉल्यूशन निकालने की बात की। कमेटी ने हमारे साथ बहुत मीठी मीठी बात की कि देखो हमारा झगड़ा आपके साथ नहीं है, आप आराम से रहो, हमारे साथ में रहो। हमने उसको सब जगह पे सपोर्ट दिया, जो लीगल खर्चा देने का था वो भी दिया। लेकिन आर्बिट्रेटर के पास जब मैटर गई, तभी एक बार भी हमको पार्टी बनाने हमको लेके नहीं गए। वो हम लोग जब भी मिलते थे पूछते थे कि भाई क्या हो रहा है, तो बोला आर्बिट्रेटर में हम लोग अपने साइड में आर्बिट्रेटर से डिस्कस हो रहा है, लेकिन हमने आर्बिट्रेटर में आपको बाहर निकालने का कुछ बोला नहीं है। लेकिन जिस दिन आर्बिट्रेटर का ऑर्डर आया, दिवाली का 4 दिन पहले वैकेशन में टाइम पे आर्बिट्रेटर का वो लोग ऑर्डर लेके, आर्बिट्रेटर को 2 महीने का टाइम दिया था कोर्ट ने जजमेंट देने का, लेकिन 4 महीने तक आर्बिट्रेटर का ऑर्डर नहीं आया। लेकिन जब भी वैकेशन का कोर्ट था उस टाइम पे ऑर्डर आया, ताकि हम लोग कहीं जा न सके। और ऑर्डर वो 3 ऑर्डर लेके आए। सबसे पहला ऑर्डर लाया बिल्डर को टर्मिनेट, दूसरा ऑर्डर लाया जितने भी परचेसर है वो सब टर्मिनेट, और तीसरा ऑर्डर लाया कि अंदर जो रहते हैं वो 15 दिन में बाहर निकलो। और इधर आके उन लोग ने, कमेटी वाले चेयरमैन खुद ने आके अंदर नोटिस लगाया और यहाँ पे फटाके फोड़े, मिठाई बांटी। तभी हम लोग को मालूम पड़ा कि ये तो बाहर निकालने का आ रहा है। बाद में हम लोग वैकेशन कोर्ट में गए, स्टे आया और चलता रहा। लेकिन बीच बीच में हम लोग उनको बहुत समझाया कि आप देखो, हम आपको पैसा देने को तैयार है, आगे बिल्डिंग पूरा करने के लिए पर स्क्वायर फीट 4000 रुपया देने को तैयार है अलग से, और दूसरा भी जो पैसा लगेगा देने को तैयार है, लेकिन आप हमको बाहर मत निकालो। लेकिन वो लोग ने जीत किया, बोला नहीं हमको बाहर निकालना ही है, निकालना ही है। अभी इसमें बहुत सारे इश्यू ऐसे है कि जिन्होंने एक्स्ट्रा एरिया लिया है उनका सब पेमेंट बिल्डर को दिया है और बिल्डर टर्मिनेट हो गया है। अभी ये लोग बोलते हैं कि वो तुम जानो और बिल्डर जानो। अभी तुमको जब भी वापस चाबी लेने को आएगा, आज अभी वही बोल रहे हैं ये लोग, यानी कमेटी वाले, तुम्हारे जूने में से बाकी के लोग। हाँ, बाकी के लोग और नया परचेसर नहीं, नया परचेसर लोग को तो टर्मिनेट, वो लोग अलग से अपना अपना कोर्ट में गए। ठीक है। कोई सिविल में गए, कोई रेरा में गए, कोई अलग अलग से गए। ओके। लेकिन हम लोग जो 15 सोसाइटी के मेंबर है, जिन्होंने 100 फुट 200 फुट 400 फुट एक्स्ट्रा एरिया लिया है, उनका हम लोग ने पूरा पेमेंट दे दिया है। नहीं मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ, 42 में से आप 15 लोग अभी यहाँ पर रहते हो। हाँ। बाकी जो 27 लोग हैं, हाँ, उन्होंने ये सब किया है। हाँ, नहीं कमेटी ने, वो लोग को तो मालूम भी नहीं है, 27 लोग को मालूम भी नहीं है। अरे फिर कमेटी कौन है? कमेटी वही 27 में से 9 आदमी। एक मिनट, ये रिकॉर्ड पे सब आ जान दो। हाँ, आपका जूना 42 लोग है, बराबर है? हाँ, और 40 लोग नया फ्लैट परचेज किया हो। हाँ, वो आप बोल रहे हो कि वो तो बाजू में ही है। हाँ। केस उन्होंने किया है कि किसने किया? नहीं, केस ये कमेटी ने किया। हाँ, तो वही तो मतलब कमेटी ने केस किया। हाँ, 42 में से आप 15 हो। हाँ। बाकी 27 लोग हैं। हाँ। उन्होंने केस किया, हाँ, बराबर है ना? हाँ। उन्होंने केस किया, हाँ। बराबर है ना? हाँ। तो उनका क्या कहना है? उनका कहना क्या है कि पहले आप लोग सब बाहर निकलो, उसके बाद में हम लोग, वो तो ऐसा कह रहे हैं कि हमको तो दिमाग में बैठ नहीं रहा है कि कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है कि परचेसर का भी सब टर्मिनेट हो गया, तो अभी ये फ्लैट सब अपने हो गए। ये पूरे परचेसर वाले फ्लैट भी सब हमारे हो गए अभी। और हम लोग वो फ्लैट बेच के, जो कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर आएगा उनको बोलेंगे ये फ्लैट बेचो, 2 माला बनाने का है। उसमें हम लोग ने कोटेशन निकाला, टर्मिनेट हो गया। ऑर्डर दिया है क्योंकि वो बिल्डर का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो, इसलिए फर्दर सारे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गए। ऑर्डर हो गया उसका, और वो ऑर्डर में भी मतलब अपील में भी वो अलाउ, मतलब अपहेल्ड किया गया वो ऑर्डर। नहीं मतलब जो लोगों ने परचेस किया है, उसने बिल्डर को पैसा दिया है, राइट सर, वो कैसा टर्मिनेट हो सकता है? बिकॉज दैट वाज सब्सिक्वेंट टू द डेवलपमेंट एग्रीमेंट ऑफ विद द सोसाइटी, और वो डेवलपमेंट एग्रीमेंट ही कैंसिल हो गया तो फर्दर सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए। ये लॉजिक से ये तो मैं तो पहली बार सुनता हूँ। और देखो सर, इनका फ्लैट है। सर जी, मैं आपके बात कर, थोड़ा ऐसा वो लाइट आ रहा है, थोड़ा ऐसा इधर मैं जूना मेंबर भी हूँ।
और मैंने एक फ्लैट परचेज किया। अभी मेरा स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट बना हुआ है, सब क्लियर है। सोसाइटी ने बिल्डर को परमिशन दिया था बनाने को, राइट दिया था, तभी तो बिल्डर ने मेरा एग्रीमेंट बनाया। जब सोसाइटी ने राइट दिया था तभी बिल्डर ने मेरा एग्रीमेंट बनाया, उसके बगैर तो नहीं बनाया। अब सोसाइटी ने टर्मिनेट कर दिया तो मेरा एग्रीमेंट कैसे था? पहले तो आपने जब उसके पास पावर था तभी तो एग्रीमेंट बनाया है ना। अभी थोड़ा आप शांत रहे तो नहीं, मेरा आवाज है ये वकील है, उनसे मैं जानना चाहता हूँ। हाँ। मैं कोई पेपर देखे भी कर, हाँ। रीडेवलपमेंट कभी भी होता है तो वो बिल्डर माल एक्स्ट्रा जो है वो बेचता है, वो लोग पैसा देते हैं, उसमें से बिल्डिंग बनता है। बराबर है। अब कोई कारण से बिल्डिंग, ये तो अच्छा है कि 7 माले का था, 7 माले का तो बन गया है, बन गया, बाकी पूरा काम नहीं हुआ, उतना ही है। तो मैं सिद्धार्थ, तुम आगे आ जाओ, तुम वकील हो, मैं ये जानना ही सकता हूँ कि कोई सोसाइटी के मेंबर बिल्डर को टर्मिनेट कर सकते हैं, उसने काम पूरा नहीं किया, ये मैं जान सकता हूँ। लेकिन जो फ्लैट परचेस जिन्होंने किया वो कैसा टर्मिनेट होता है, तो मेरे को समझ में नहीं आता है। सर वो एग्रीमेंट में क्लॉज रहता है कि अगर आप हमारा काम कंप्लीट नहीं करोगे, उसी इलाके में दोगे, तो आप फर्दर उनको एग्रीमेंट मतलब वो जगह नहीं दे सकते हो, ना हम आपको पोजीशन देने देंगे, और उसमें पेनल्टी क्लॉज भी रहता है। ऐसा सब होता है आजकल, इस प्रकार का एग्रीमेंट होता है? यस यस सर। और उसमें एग्रीमेंट में फर्दर स्टेप भी जाते हैं कि अगर टर्मिनेट हो गया और आपने बिल्डिंग कंप्लीट की तो हम पेनल्टी में आपके जो फ्लैट है उस पर लिए हमारा आ जाएगा। और वैसे भी अभी इनके एग्रीमेंट में क्या है ये मुझे नहीं मालूम, बट ये नॉर्मल एक हो गया है स्टैंडर्ड फॉर्मेट एग्रीमेंट का, जिसमें क्योंकि सोसाइटी के जो रिहैब मतलब रीडेवलपमेंट के लिए जो मेंबर्स बाहर जाते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए दिया जाता है। बट ये केस में सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस ये है कि 7 माला बिल्डिंग बन के खड़ा है और इनको जो बाहर निकालने के लिए इनकी कमेटी आगे जाकर के बोल रही है, इन लोग ने सर 1 महीने पहले लेटर लिखा कमेटी को कि आप जल्दी से जल्दी एसडीएम बुलाओ और एसडीएम में पार्ट ऑक्यूपेशन के लिए आप अप्लाई करो, तो वो भी नहीं कर रहे हो मतलब। और कल हियरिंग था रजिस्ट्रार के पास, तो परसों रात में व्हाट्सएप पे एसडीएम बुलाते मतलब 1.5 महीने बाद 10 सितंबर को वो भी तो मतलब इतना जो इलीगलिटी है ना वो ठीक है, वो इलीगलिटी अपन बात में कमिटी का पॉइंट पे मतलब उनको कैसा भी करके बाय हुक और बाय क्रुक ये जो लोग रहते हैं इनको घर के बाहर निकालते। और अनफॉर्चुनेटली कोर्ट में भी वो लोग अच्छा पैसा खर्चा कर रहे हैं, बड़े बड़े काउंसिल खड़ा करके, और वो पहले भी इन लोग का अंडरटेकिंग दिया 15 मतलब हम लोग खुद ही खाली कर देंगे ऐसा अंडरटेकिंग भी दिलवा दिया कोर्ट में। तो ये लोग ने साइन नहीं किया, ये लोग का ही साइन है, अंडरटेकिंग ये लोग का दिलवा दिया है कोर्ट में। तो इनको बात करके करवाया बात वो यही बता पाएंगे। उसमें ऐसा था सर कि हमारे जो काउंसिलर थी ना अंकिता सिंघानिया करके, उसने हियरिंग चालू हियरिंग में हमको बोला कि देखो हम लोग अपील सेकंड में गए थे 2 जज के पास, तो हाँ नहीं जाओ, तो उसमें क्या हुआ कि पहले हमको 15 दिन का टाइम दिया था। तो जब ये हियरिंग हुआ तो उन्होंने क्या बोला कि देखो अगर आप लोग राजी खुशी से लिख के देते हैं कि हम लोग दें तो आपको मैं 1.5 महीना करा सकती हूँ। क्यों? तो हम बोला चलो अभी, वो बोला आप केस तो हार गए हैं, कोई इसमें जज सुनने को तैयार नहीं है। आप, मैं बोला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो अभी वहाँ भी कोई हमको चांस मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आप विदाउट ओसी रहते हैं। वो मैं बोलूँगा विदाउट ओसी रहते हैं, इसलिए जज ने यही लिखा है ऑर्डर में भी कि आप विदाउट ओसी कैसे रह सकते हैं, पहले आप लोग को बाहर निकालो, बिल्डिंग पूरा करो, ओसी आने के बाद आप लोग अंदर आना। तो हम बोला विदाउट ओसी रहते, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं था, हम लोग सब ये देने को तैयार है, पेनल्टी देने को तैयार है, सब देने को तैयार, लेकिन वो माना ही नहीं। तो जब भी वो काउंसिलर ने हमको बोला ना कि देखो आपको 1.5 महीना मिलता है, आप लिख के दे दो, आपके लिए अच्छी बात है, तो हम लोग उसकी बात में आ गए। और पूरा टेंशन, कोर्ट का माहौल ऐसा था ना, सुबह 8 बजे से हम लोग वहाँ बैठे थे, 4 बजे बोला आप लिख के दे दो तो आपको 1.5 महीना में करवा देते। तो हमने लिख के दे दिया कि हाँ हम लोग कबूल है, तो उसने 1.5 महीना करवा दिया। ये हमारे साथ चीटिंग हो गया। बाद में सब कुछ मालूम पड़ा कि आपको लिखना नहीं था, पोजीशन दे रहे सब फीस में, ये आपने लिख के दिया। सर ने भी बोला, इन्होंने कि आपने लिख के क्यों दिया, अशोक सरोगी ने भी वही बोला कि आपने लिख के क्यों दिया। सिद्धार्थ शूट कर रहे हैं, उनको करने दो। मेरे को ये तो फर्स्ट टाइम मेरे को ये मालूम पड़ रहा है कि मतलब इस प्रकार का रीडेवलपमेंट की बिल्डिंग में इस प्रकार का कंडीशन डाला जाता है कि अगर बिल्डर पूरा नहीं करेगा तो परचेसर को भी बाहर जाना पड़ेगा। ऐसा लोग फ्लैट बुक करते हैं, होता है वो। अभी उसमें सर एक तरीके से वो सही भी इसलिए हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे तो बिल्डर ने खड़ा कर दिया साथ में, कई जगह पे तो ऐसा होता है कि 2 माला खड़ा रहता है और 10 माले का भी फ्लैट बेच जाता है वो, तो उस सिनेरियो में वो
बिल्डिंग कभी कंप्लीट ही नहीं हो सकती सर। तो वहाँ वो प्रोटेक्ट करने के लिए डाला जाता है। बट ये केस में तो सर 2 ही माले एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्ट करना है, वो मेंबर तो खुद तैयार है पैसा खर्चा करे कंप्लीट करने के लिए। तो ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा 4 हूँ माले का ही बिल्डिंग था। नहीं जाओ, जाओ। और ऐसा समझ रहे हैं कि 7 माले का बिल्डिंग। अरे बाबा 7 माले का परमिशन था, 7 माला बन गया, अभी रोड का एफएस आ गया इसलिए और 2 माला बन गया। वो कह रहे हो बराबर है, 4 माले का बिल्डिंग था, बिल्डर ने टीडीआर वाला भी 7 माले का बिल्डिंग तो बिल्डिंग बना दिया। अभी वो उसके बारे में मैं डायरेक्ट आता हूँ पूरा और क्या करने का, लेकिन मेरे को ये समझ में आता है इस पर कैसा हो गया है एग्रीमेंट। सर एग्रीमेंट तो तो फिर तो आने वाले दिनों में वो तो जो परचेस करने वाला वही एग्रीमेंट शायद पड़ता भी नहीं होगा उसको, बिल्डर तो हा म्हणून केलं ना त्यांनी 7 माले। तो असं आहे ना 2 साल कोरोना के हिसाब से काम बंद पड़ गया, बैंक का लोन इंटरेस्ट भरना पड़ा बिल्डर को, भाड़ा देना पड़ा, अभी इनको दिया है नहीं दिया वो मुझे मालूम नहीं, इसलिए बहुत सारे बिल्डर रुके। मेरा इसमें एकेडमिक पॉइंट ये है, कोर्ट ने भी हमारा सारा सिस्टम ने भी दोनों, मैं तो कहूँगा कि दोनों को प्रोटेक्ट होना चाहिए। सबसे पहले प्रोटेक्ट जो जूना टेनेंट है उनको पोजीशन मिलना चाहिए। इस प्रकार का व्यवस्था कोई भी आर्बिट्रेशन में हो, कोर्ट में केस चलता होगा, आप वकील हो, मेरा जुडिशरी का रिफॉर्म के बारे में जो झगड़ा चल रहा है वो यही है। माफ़ करना, तुम अच्छे वकील हो, तुम्हारा मैं सम्मान करता हूँ पब्लिक की ओर से हाथ जोड़कर, लेकिन वकील लोग भी लोगों को, अच्छे वकीलों का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, कल भी करता था, आज भी करता हूँ, कल भी करूँगा, लेकिन सबका एक पेशा हो गया, वकील लोगों का नहीं, पॉलिटिशियन लोगों का भी पेशा हो गया। मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ, मेरा परमात्मा मेरे को जानते हैं, मेरे मतदाता मेरे जानते हैं। सवेरे रोज़ सब लोग खाली अपने लिए पैसा कमाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। वकील का काम मुझे लगता है कि सबसे पहला उसको न्याय देने का, फिर उसका बाद में तुम्हारा जो भी पैसा है उसका तुमने मेहनताना लेने का, तुम्हारा सबसे पहला काम न्याय देने का है। आज भी इस केस में सुना कि कोर्ट कंटेम की बात कर रही थी, लेकिन तुम्हारा सरोगी ने बोला वो कंटेम कैसा होता है, 31 तारीख तो 12 बजे तक हमारे पास टाइम है, फिर कंटेम नहीं किया। इसका मतलब क्या हो गया कि वकील पूरा ताकत से लड़ता है तो न्याय मिलता है आज भी, लेकिन वकील ही सरेंडर हो जाएगा। देखो जज साहब तो उधर बैठे हैं, वकील तो कभी कभी साइड पे भी आते हैं, वकील लोग डिटेल में बात भी करते हैं, तो उसके दिमाग में सारा मसला आ जाता है। अब मैं कॉरपोरेशन किया हूँ मुंबई में, इस प्रकार के बहुत सारे बिल्डिंग है जिसको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है। व्हाट इज ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट? ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट एक कॉम्प्लायंस का एक कंडीशन है, बिल्डिंग पूरा करो, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लो और फिर रहने को आओ करके। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आपने नहीं लिया तो कॉर्पोरेशन का इन दिनों में पता नहीं, उन दिनों में 50 रुपया था, बाद में 500 रुपया चार्ज किया। इतना मतलब ऑक्यूपेशन के बिगर आप रहते हो तो आपको 500 रुपया भरना पड़ेगा ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेते समय। ऐसा कोई इतना बड़ा गुना नहीं है कि ऑक्यूपेशन के बिगर बिल्डिंग आपने ले लिया, वो मेरे ऊपर है। मेरे बिल्डिंग का बिल्डर ने खिड़की ने लगाया, बारी ने लगाया, इसमें रहने जैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं है, तो मैं आता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं मेरे पैसे से खिड़की लगा दूंगा, मेरे पैसे से दरवाज़ा लगा दूंगा, मेरे पैसे से कलर लगा दूंगा, मेरा लुकआउट है वो। इसमें कोई कॉर्पोरेशन का और गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कायदे का वायलेशन हुआ है, ऐसा मैं कम से कम जनप्रतिनिधि के नाते नहीं मानता हूँ। आप वकील हो, आप लीगल साइड पकड़ के आप बोल सकते हो वायलेशन हुआ है, अब लोग करेंगे क्या? इलीगलिटी कुछ नहीं है। हाँ, इसमें इलीगलिटी कुछ नहीं है, इरेगुलरिटी है, वो जो इरेगुलरिटी है, इरेगुलरिटी है। Yes, sir. तो मुझे इसमें लगता है कि कोर्ट ने और जूने लोगों को भी कोर्ट ने बोलना चाहिए था, बिल्डिंग अगर पूरा रेडी है तो आप लोग उसको पहला पूरा कर लो। जूने लोग तो कम से कम रह रहो, बाकी का जो परचेस लोग है 2 माला अगर वापस बनाना है, आप लोग पैसा निकालो, इसको पूरा करो, आप लोग भी रहो इसमें। बाकी ये बिल्डिंग में कम से कम बहुत बड़ा इस प्रकार का घपला नहीं कि बाबा कोई डूब गया है, सब कुछ ठीक ठाक हो सकता था। मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट के सामने पूरा हकीकत वास्तविकता ढंग से लाया नहीं गया, इसलिए इस प्रकार का निर्णय आया है, ऐसा सही मैं लगता हूँ। एक जनप्रतिनिधि के नाते मैं रूलिंग पार्टी का मेंबर हूँ, उसके बावजूद भी मैं एक मानव हूँ, मैं एक इंसान हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो निर्णय आज हो रहा है या हुआ है, लाख गलतियाँ होगी ना भाई, ये कोई चोर नहीं है, ये कोई बदमाश नहीं है, इन्होंने किसी का फ्लैट कब्जा नहीं किया है, इन्होंने कोई फ्रॉड नहीं किया है, तो उनको इस प्रकार का पुलिस और कोर्ट रिसोर्स को लगाकर ये खाली जैसा एक बिल्डिंग बनाने के लिए ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट तक होना चाहिए, वैसा कोर्ट को भी कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उसको मानना चाहिए। उसने नहीं माना तो पुलिस ने आना चाहिए, पुलिस ने आकर रिसीवर ने ताबा ले लेना चाहिए। एक फॉर्मेलिटी का भाग हो सकता है, लेकिन दूसरी जगह पे मानवता भी नाम की कोई चीज़ है। बारिश का समय है, प्रिडिक्शन किया है कि कल से 3-4 दिन बहुत बड़े पैमाने पे बारिश गिरने वाला है, और यह ऐसा नहीं कि तुमको काम में से टर्मिनेट कर दिया, तुम जाके घर में 5 दिन आराम से बैठो। 15 लोग कहाँ से एकदम ताबड़तोड़ जाएंगे, रहेंगे, ये मुझे समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं आपका कितना भला कर सकूँगा ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं मेरी भावना तो यहाँ पर मीडिया के सामने व्यक्त करता हूँ।
और मैं इसमें हमारे लोगों की भी गलती है, हमारे पार्टी के नगर सेवक हो, MLA हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करके मैं हूँ, वो कौन है महाराष्ट्र में उनका एक दूसरे ग्रुप का है जो क्या देवेंद्र सिरोडकर मेरे ऑफिस में भी आए थे। मैंने सिरोडकर के साथ में परसों बात भी किया, वो मेरे ऑफिस में भी आए थे और उन्होंने भी यही बताया था कोर्ट का है। तो कोर्ट का है तो फिर मैं सुनने के बाद में उसमें बहुत कुछ नहीं करता हूँ। अभी लोगों का एक अपेक्षा कि एक बार गोपाल शेट्टी के बाद कोर्ट में जहाँ पर न्याय लेना होता है वहाँ पर बरसों लगते हैं, हजारों लाख रुपया खर्चा करना पड़ता है। अब गोपाल शेट्टी के पास एक बार आने से सब मैटर ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो सिरोडकर ने मुझे ये भी बताया, अच्छा आदमी भला आदमी हो, सिरोडकर ने मेरे से ये भी बात किया कि हम आपके ऑफिस में भी आए थे लेकिन कुछ आगे हुआ नहीं। तो लोग दूसरी बार आए नहीं मेरे पास, तो मेरे पास तो लोग नए लोग आते हैं, मैं काम करते रहता हूँ। अब मैंने उनको बुलाया भी, मैंने वो जो कौन राजस्थानी कौन है महेंद्र भाई से मैंने फ़ोन पे बात भी किया कि आप आओ, हम लोग बातचीत करेंगे, कुछ रास्ता निकालेगा। 100% मैं अभी यहाँ पर पुलिस के सामने, कोर्ट रिसीवर को उनके सामने बोलता हूँ, हम 100% इसमें से रास्ता निकल सकते। क्यों कि 7 माला बन गया है और 2 माला बनाने का प्रोविज़न है उधर। अब जिनको कायदा कानून नहीं मालूम होगा बहुत डिटेल इस मुंबई शहर का, तो बिल्डिंग आज की तारीख में मैं बोरली में लेकर आके दिखा सकता हूँ, पार्ट ऑक्यूपेशन लेकर दुकान चालू है और ऊपर का काम भी शुरू है, यानी लोग रह भी सकते हैं और काम भी हो सकता है। आज इस स्थिति से मुंबई शहर में काम इलीगल नहीं लीगली चल रहा है। अब ये कोर्ट के ध्यान में किसी के ला कर देना चाहिए था कि साहब ये लोग अंदर रहकर भी, मैं तो कहूँगा कि पूरा बिल्डिंग है, बाकी के सारे मेंबर लोग का भी कामकाज पूरा करके उनको भी रहने को देना चाहिए, ऑक्यूपेशन लाना चाहिए। उसके बाद में 2 माला बनाकर जो परचेसर है उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अब मैं ये भी बताता हूँ, अब कोई एग्रीमेंट में लिखा होगा, इसलिए कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया होगा, जिन्होंने फ्लैट परचेज किया है वो टर्मिनेट हो गए, वो चले गए, तो मैं ये पाप का भागीदार बनना नहीं चाहता हुआ। मैं अभी इधर आया हूँ तो 42 लोगों को घर मिले जिन्होंने पैसा लगाया है। अभी ये लोग खुद बोलते हैं कि हम और पैसा निकाल कर मदद करेंगे, ये लोग खुद बोलते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है कि ये लोग भी खुद बोलते हैं। वैसा वो परचेसर लोग भी कुछ अगर कमियां हैं खामियां हैं तो उसको आगे बढ़कर पूरा करके इसको करना चाहिए। जो अदर ग्रुप के लोग मेरे बात को सुनते होंगे तो मैं अभी बात करना, तो मैं अभी बात करने को तैयार हूँ, तो कल मेरे पास आएंगे तो मैं तैयार हूँ। मैं सारे लोगों से निवेदन करूँगा कि हमको आने वाले दिनों में न्यायालय के माध्यम से काम करने दो कि इस मुंबई शहर में इतना बड़ा जजमेंट के बाद में भी अगर सारे लोग इलेक्टेड लोग साथ में आते हैं तो इस प्रकार का एक निर्णय होता है, ये हमको करके दिखाना पड़ेगा। उसके लिए मेरे को जो करना है मैं करूँगा, जितना समय देना है वो मैं दूंगा। बोलो अभी आगे क्या कर सकते हैं। सर अभी एक रिक्वेस्ट हम आपको कर रहे हैं, हम लोग अभी ये प्रोजेक्ट पूरा करने में आप हमें सहायता करें। मैं प्रोजेक्ट पूरा करने में आपको सहायता करूंगा। मेरी बात सुनिए, मैं प्रोजेक्ट पूरा करने में तैयार हूँ, मैं पूरा सहायता करूंगा, लेकिन कोई कोर्ट के एग्रीमेंट में लिखा है इसलिए किसी परचेसर को टर्मिनेट करके कोई सोचता है कि अगर हम बैठे बैठे माला माल हो जाए तो वो पाप का धनी मैं बनना नहीं चाहता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बनना। आप मेरे वोटर भी होंगे, आपका कोई लॉटरी लगता होगा तो उसका धनी मैं बनना नहीं चाहता हूँ। मैं तुम 42 लोगों को फ्लैट बनकर मिले उसमें मैं आपको सपोर्ट करूंगा। जो परचेसर लोगों ने पैसा लगा के इसमें फ्लैट लिया है, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया इसलिए उनको भगा देने का और हम बेच के पैसा बनाएंगे, वो पाप का धनी मैं नहीं बनना चाहता हूँ। मैं और रिकॉर्ड हूँ, मैं बनना नहीं चाहता हूँ। बोलो क्या करें। नहीं वो अभी देखिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया है इसलिए अभी हम नहीं कर सकते हैं। वो अभी आप लोग को निकलना पड़ेगा, आप पुलिस लोग को भी हम लोग मदद करो। वो नहीं होगा, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, वो नहीं होगा। आप लोग खाली करने का, क्योंकि कोर्ट का हमको सम्मान करना है। ये स्टेज पे आए, मैं अभी दूसरा पार्ट है वो अभी टीवी में बताऊंगा। सर आज आप यहाँ परिसर में आए हुए हैं, एक बिल्डिंग का मामला है, क्या है जरा उसके बारे में। देखिए ये क्या जगदीश नाम क्या है, भैरवी सोसाइटी, ये दहीसर भरूचा रोड पे भैरवी सोसाइटी है। ये 42 लोगों का सोसाइटी था, बिल्डर को पकड़कर इसका काम शुरू हुआ। 4 माले का बिल्डिंग पहला था, 7 माले का प्लान अप्रूव हुआ, बिल्डर ने 7 माला का पूरा स्लैब डालकर मुझे लगता है कि 80% काम पूरा हो गया है। और कोरोना आ गया, 2 साल काम वैसे भी बंद पड़ गया, भाड़ा दिया नहीं बिल्डर ने, काम बंद पड़ गया। आगे चलकर बिल्डर का मृत्यु हो गया, उसका लड़का अमेरिका था, वो बेचारा यहाँ पर आया। इस प्रकार के 4-5 प्रोजेक्ट थे उनके, वो काम नहीं कर पाया इसलिए प्रोजेक्ट बंद पड़ गया। दो सोसाइटी के बीच में झगड़ा शुरू हो गया, कोर्ट में चले गए। ये 15 लोग अंदर
पोजीशन में बैठे हैं, इसलिए इनको निकालने के लिए स्मॉल कोर्ट कोर्ट में हार गए, हाई कोर्ट में गए वहाँ हार गए, 2 बेंच में गए वहाँ भी हार गए, और कोर्ट ने ये कहा कि भाई आप 31 अगस्त तक इसको खाली करके पोजीशन दे दो करके। और प्रोविज़न वकील लोगों ने बताया कि और हम इसको आगे कोशिश कर सकते, तो और वकील लोग कोर्ट में गए। उसका कल तारीख था, कल सुनवाई हुई नहीं, आज तारीख उसका सुनवाई के लिए रखा था, और आज कोर्ट ने एकदम हार्ड स्टेप ले लिया, ऐसा लोगों का कहना है। और मुझे भी लगता है कि पुलिस को फ़ोन करके क्या गया, ताबड़तोड़ खाली करके पोजीशन ले लो, कोर्ट रिसीवर को भी भेजा गया और पोजीशन आज ले लेंगे यहाँ पर। ये कोर्ट का टेक्निकलिटी, लीगलिटी जो भी व्यवस्था है उसका एक भाग हो सकता है, लेकिन एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोगों का लोकशाही में कायदा है, कानून है, ऑफिसर है, लोकशाही में एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का भी अपना ही जगह है। तो एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि के नाते मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत हार्श डिसीजन हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये किसी को एक ग्रैबर लोग नहीं है, फ्लैट किसी का है और इन्होंने कब्जा कर लिया और कोर्ट ने कहा कि नथिंग डूइंग, निकलो, इनको पकड़ो, अरेस्ट करो। ये ऐसा नहीं है, ये इनका ही खुद का घर है। अब बिल्डर मर गया, भाड़ा बंद हो गया, भाड़ा भरने की क्षमता नहीं है, खुद का फ्लैट जितना बना है, जैसा बना है वैसा वो आकर रहने लग गए, और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं है। इस मुद्दे को लेकर सामने दूसरे ग्रुप के लोग जाते हैं और कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। मैं मानता हूँ कि इसमें न्यायालय के सामने जो वकील होंगे इनके, उन्होंने पूरी तरह से बात को रखकर कन्विंस करने में कहीं ना कहीं कमी रह गई और कमज़ोर पड़े, इसलिए इस प्रकार का निर्णय हुआ, ऐसा मैं मानता हूँ। नहीं तो हमारा न्यायालय देरी भले होता है उसमें, लेकिन इस प्रकार का इतना कठोर निर्णय कभी भी होता नहीं, क्योंकि हमारी न्याय प्रणाली में व्यवस्था इस प्रकार की है, गुंडे बदमाशों को भी ऊपर के कोर्ट तक जाकर राष्ट्रपति तक जाने की व्यवस्था है। तो ऐसे जगह में एक स्वयं का घर जिन्होंने अपना मेहनत का बनाया हुआ है, उनको इस प्रकार से निकाला जाता है, तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां है। एक जनप्रतिनिधि के नाते मैं आने वाले दिनों में आगे इस प्रकार की घटना न हो, इसके लिए जो भी व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी वो हम करने का प्रयास करेंगे। इसलिए मैं सारे लोगों से निवेदन करता हूं कि कोर्ट का हम सम्मान करते ही आप लोग इसको खाली करके हम पोजीशन दे देंगे, और फिर आप जितना हो सके उतना जल्दी, आप बोलते हो 5 साल 6 साल, कोई 5-6 साल लगेगा नहीं, मैं आपको मिनिमम समय बताता हूँ कि मैं 6 महीने के अंदर आप सबको वापस यहाँ पर 6 महीने के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, मैं वापस लाऊंगा। जो अदर ग्रुप के लोग हैं वो मेरे अपील को रिस्पेक्ट देकर साथ में बैठकर रास्ता निकालते हैं, तो उनको जो भी मदद चाहिए, जो भी सहायता चाहिए वो मैं देने का प्रयास करूंगा। लेकिन वो कोर्ट से जीत गए हैं, इसलिए अगर वो अपनी ताकत दिखाने का प्रयास करते होंगे तो हम भी न्यायालय मतलब कोर्ट के कायदे कानून के मुताबिक ही जो भी ताकत लगानी होगी वो हम लगाएंगे। मेरा प्रयास ये रहेगा कि 42 जूने लोगों को घर मिले, और भले एग्रीमेंट में कुछ भी लिखा होगा, आर्बिट्रेशन में कुछ भी हुआ होगा, ऑर्डर कुछ भी आया होगा, मैं ये मानता हूँ कि जो लोगों ने पैसा इस बिल्डिंग को बनाने के लिए लगाया है उनको भी न्याय मिलना चाहिए। ऐसे टोटलिटी में सबको न्याय देने का काम मैं करूँगा। ठीक है, कुछ समय मिलना चाहिए। दूसरा रिक्वेस्ट था, 1-2 घंटा लगे तो ये लोग पुलिस लोग जल्द बहुत फास्ट नहीं, अभी आप ऐसा करने का, मेरी बात सुनिए, कोई सामान विमान निकालने का जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ इसको भी आप रिकॉर्ड करो, भेजो मुझे। जहाँ पर भी पुलिस पकड़ते तो पुलिस को पकड़ने दो, नहीं तो जो भी व्यवस्था के माध्यम से मुझ पर कार्रवाई होती है तो उसको फेस करने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि मुझे जनता ने इतना प्रेम और इतना विश्वास मुझ पर प्रकट किया है, और ऐसे संकट के समय पर अगर मैं इनके साथ में खड़ा नहीं रहता हूँ तो मेरे से घटिया जनप्रतिनिधि को इसलिए कोई सामान्य मेहमान मत निकालो। अभी आपको टेम्पररीली देखो, सबके पास 1-2 जोड़ी होता है ना, वो ले लो, आप लोग व्यवस्था करो, हम भी करेंगे व्यवस्था। और कोर्ट रिसिवर जो होंगे, पोलीस आना माझी विनंती आहे, उद्या कुठून येणार उन कपडे पुढे काढे, हे काय फार मोठा पाप नाही हो, मी ऑन रेकॉर्ड म्हणतो, फार मोठा पाप नाही, आपण कोर्टाचा आदेशाचं पालन करूया। बाद में अगर आपको आके कपड़ा वपड़ा जो भी सामान निकालना हो निकालेंगे। अभी कोर्ट ने बोला कि बिल्डिंग में रहना नहीं चाहिए किसी ने। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का मतलब यह होता है, इसको भी शूट कर लो, बिल्डर लोग बिगर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के उनको फर्नीचर ये वो सब करने के लिए देते हैं, तो जाओ फर्नीचर। कायदा ये कहता है कि खाली ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के बगैर तुम रह नहीं सकते हो, ये कायदा नहीं है, एक कंडीशन है। कंडीशन विदाउट ऑक्यूपेशन सैकड़ों बिल्डिंग इस मुंबई शहर में आज भी है, आज भी है, इसलिए कोई बहुत बड़ा पाप नहीं। मैंने कहा ना कि हमारे वकील ने, जो भी वकील होंगे वो सही तरह से पुटअप करने में कमज़ोर पड़े हैं, इसलिए ये जजमेंट आया, इसलिए हम जजमेंट का सम्मान करेंगे, हम जजमेंट का सम्मान करेंगे। इसलिए आप लोग अभी
अभी 11:59 का भी कैलकुलेशन नहीं करने का। नहीं वो बराबर है 10 बजे लेकिन होता है हमको तो 10 बजे करो, 11 बजे तक होता है तो 11 बजे तक करो। बाकी का सामान का प्रोसीजर क्या सामान के लिए कुछ चिंता नहीं करने का। निकालने के लिए